contestant and be like contestant. Don't try to be like Big Boss हूँ. मैं गारंटी लेता हूँ, चलो भाई मैं Big Boss का सुन सकता हूँ, आपका गारंटी नहीं लिया. रिजल्ट आएगा उसकी गारंटी ले रहा हूँ. आप हमें कल दिखाता, आज दिखाते. तूने इंटेंट करा बोलने का. अब तो बोलना शुरू करा है भाई तूने. रजत पहले उठ के गया था वहाँ से. मैं गया था क्योंकि तेरे बाप का मैं करनी भाई. ये सब मत बोल रजत, तमीज से बात कर. लैंग्वेज तमीज से रखना. निकल भी. यार ये बताओ, ये मुझे ही यहाँ पर ये जो है ये बना हुआ है, ये सारा मुझे ही दिखाई दे रही है? आप लोगों को भी सारा ही लग रहा है? ये मुझे ही लग रहा है कि ये सारा जैसी है, या आप लोगों को भी लग रहा है? मैं कमेंट करके जरूर बताओ यार कि सारा ही आपको भी लग रही है क्या? तो भाई शिल्पा ने कर दिया यहाँ पर पूरी तरह से ईशा को एक्सपोज, उसकी हरकतों को एक्सपोज किया है कि ये जो अभी हरकतें करंटली ये कर रही है, ये जो राशन चोरी करना और ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से हमारा राशन चल गया इसलिए मैं चोरी करके खा रही हूँ, ये जो चीज़ें हरकतें अभी चल रही है जिसकी वजह से सिर्फ इन्हीं लोग के पास जो चोरी किया हुआ राशन है सिर्फ इन्हीं के पास है, बाकी लोगों के पास अभी राशन नहीं है, वो बाकी अभी भूखे बैठे हैं, मगर ये लोग उसमें मजे कर रहे हैं और चिढ़ा चिढ़ा के बना बना के खा खा के उन्हें दिखा रहे हैं। तो अब ये जो है सीधे सीधे शिल्पा ने इस पूरे मामले में ईशा को एक्सपोज किया है कि भाई अगर तू होती तो तुम भी यही करती ईशा, वहां जाके अंदर तुम लोग पहले भी बाय हुक बाय क्रुक मेरा आदमी बनना चाहिए टाइम गॉड ये हरकतें कर चुके हो तो तुम भी यही करती। बल्कि यहाँ तो चुम ने ये किया है कि भाई बाहर आकर के जब उसे अपना रियलाइज हुआ, गलती रियलाइज हुई, तो उसने ये बोला कि भाई टाइम गॉड ले लो, राशन दे दो। उसे ये नहीं पता था कि घर के अंदर अभी जो राशन है वो भी वापस ले लिया जाएगा, ये राशन के मतलब ये यहाँ जो अभी डील हो रही है इसके बेस पर। अगर यहाँ ये होता ना, अगर बिग बॉस की लाडली ईशा होती और वो ये चीज कर जाती तो फिर जो है ना बिग बॉस को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जो घर के अंदर राशन था ऑलरेडी वो रहता, बस नया राशन नहीं मिलता, इतना हो जाता। लेकिन यहाँ चुम बन गई, चुम का तो प्लान ही नहीं था बिग बॉस का, एकदम से पहले ही राउंड में यार बिग बॉस का राशन चला गया, मतलब टाइम गॉड भी बन गया राशन वाला, तो बिग बॉस तो कुछ खेलेंगे ही ना यहाँ गेम, तो उन्होंने ये गेम यहाँ खेल दिया। लाडली अगर ये कर जाती तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये सारे टास्क बनाए ही इस बेस पर जा रहे हैं। क्योंकि इस बार ये नहीं था, श्रुतिका के हाथ में बिल्कुल पावर नहीं थी कि वो मतलब सिर्फ अपने ही साइड के लोगों को बनाएगी, उसके पास तो यही था कि भैया हर राउंड में 2 लोगों को आपको वहां अंदर भेजना है, और फिर जो है जितने लोग मतलब वो जो अमाउंट लिखना है उसमें जिसका सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वो कंटेंडर बनता, तो 1 या 2 लोग और अंदर जाते, उसमें से 1-2 लोग और कंटेंडर बन के आते, तो फिर जो है टाइम गॉड का टास्क होता, वो सेकंड वाला टास्क ही रद्द हो गया एक तरह से बिग बॉस का। तो उसमें ये चांसेस थे कि एटलीस्ट हमारी ईशा लाडली आती कंटेंडर में, या विनाश आता, या कोई और आ जाता। ये करण वाले साइड से तो जो भी आता तो उसको तो वही था कि जो कंटेंडर वाला टाइम गॉड बनने वाला टास्क था उसमें हम किसी तरह से हटा देते। ये पूरा प्लान था, चुन के टाइम गॉड बनने वाला तो प्लान था ही नहीं बिग बॉस का, इसीलिए वो चाल चली गई कि भैया घर का भी राशन पूरा वापस कर दे। ये हुआ है, असल में पूरी कहानी ये थी। और बिल्कुल सही बात बोली है शिल्पा ने कि अगर ईशा वहां होती चुम की जगह तो वो भी यही करती, वो भी टाइम गॉड बनने के लिए पूरा राशन पूरा अमाउंट लगा देती, ये लगा देती वो। ये जरूर था चुम से गलती हुई, उसने दिमाग नहीं लगाया, उसने एक बार हालांकि कंफ्यूज जरूर थी, वो कंफ्यूज ही थी, उसने क्वेश्चन भी किया था कि ये मेरा ही है या पूरे घर वालों का ही है, इसमें मैं करूंगी तो क्या सबका चला जाएगा, ये उसने पूछा था। तो बिग बॉस ने उसको क्लियर नहीं करते हुए ये बोला कि आपके ऊपर है, ये बोल के छोड़ दिया था। बिग बॉस को ये पता था ये कंफ्यूज है यहाँ पर, इसको अभी पूरा नहीं समझ में आया है, करण के समझ में आ गया था, लेकिन यहाँ ये नहीं पता था कि ये लोग डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इन लोगों ने कोई डिस्कस किया ही नहीं। करण थोड़ा बहुत अगर हिंट दे देता तो मे भी इतना ज्यादा नहीं होता, तो हिंट देने का शायद ऑप्शन ही नहीं था, लॉक करना था अपना, वो जो भी अमाउंट लिखने के बाद उसको लॉक करना था, बजर दबाना था। तो ये पूरी सीन थी बिग बॉस की ही क्रिएट करी हुई थी, उसमें जो है चुम ने उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बहुत ज्यादा दिमाग लगा दिया, और उसमें वो गलत थी, पूरी तरह से गलत थी, वो भी इतनी सही नहीं थी। वहां पर उसने भी सेल्फिश होकर के ये चीज करी थी कि पूरा का पूरा अमाउंट लगा दिया,
लेकिन उसके माइंड में ये भी था कहीं ना कहीं कि घर के अंदर जो राशन है, क्योंकि पिछले कुछ वीक से तो वो जा नहीं रहा था ना, वो तो वही छूट जाता था। जो पहले के वीक का जो राशन बच जाता था वो कंटिन्यू होता था नेक्स्ट वीक में। उसने वही चीज सोची कि भैया जो राशन अभी हमारे पास है वो सफिशिएंट है इस पूरे वीक के लिए, तो उसने उसके बेसिस पे ये पूरा अमाउंट लगा दिया था। लेकिन बिग बॉस ने यहाँ उसके साथ गेम खेल दिया। लेकिन अगर यही लाडली होती तो नहीं होता। ये पूरा सही मामला है। शिल्पा ने जो है सही सवाल उठाया कि तुम भी होती तो तुम भी यही करती, अंदर में क्या सिचुएशन थी तुम्हें नहीं पता, तुम अगर वो सिचुएशन में होती तो तुम भी यही करती, और अभी जिस तरह से यहाँ बोल रही हो तुम गलत हो। तो ये जो है साफ साफ शिल्पा ने ईशा को बोला है, ये बिल्कुल सही है, और ईशा के पास इस चीज का जवाब भी नहीं था। फिर वो दूसरी बातों में आ गई थी। तो ये बात जो है इन्हें भी पता है कि हम अभी जो गलत कर रहे हैं, हम मुद्दा बना रहे हैं नॉमिनेशन से बचने के लिए, क्योंकि टाइम आउट अगर इनका होगा तो हम ही लोग फिर से नॉमिनेट होंगे। ये पूरा इनके समझ में आ गया है। इसीलिए ये लोग जो है ये इस टाइप का मुद्दा बना करके उसे गिल्ट फील करा के उसे डाउन करने की कोशिश करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। और चुम को अपने उस डिसीजन का गिल्ट है, इसीलिए भी उसने जाकर के सारा से वो राशन नहीं छीना। नहीं तो चुम होती तो सारा से भिड़ जाती अगर उसको थोड़ा सा गिल्ट नहीं होता। अगर वो जिस तरह से ईशा है कि मैंने कर दिया तो कर दिया, मैं अपने हिसाब से करूंगी, जैसा कि ईशा ने बोला भी है इसके बाद में कि अगर मैं इस तरह से करके आती भी, टाइम आउट बन जाती, तो मैं बिल्कुल वहां पर राशन वाले गेट के पास खड़े रहती कि कोई हम यहाँ से राशन नहीं ले जा सकता। ये ईशा का कहना है कि जो तुमने छोड़ दिया था कि भैया ले जा रहे हो, चोरी कर रहे हो, करो यार, मेरे को नहीं मतलब है, उस टाइप से जिस तरह से तुमने छोड़ दिया था वैसा मैं नहीं करती, मैं तो बल्कि खड़ी हो जाती, किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। ये ईशा का कहना है। तो वो जो है अगर चुम को ये गिल्ट फील नहीं होता तो सारा की हिम्मत नहीं थी कि वो छुपा के रख ले चुम से, चुम उससे छीन के लेके आ जाती। चुम ने इससे पहले भी अपनी पावर दिखाई हुई है इस तरह की। तो सीधा सिंपल जो है शिल्पा ने बिल्कुल सही बात बोली कि तुम होते तो तुम भी यही करते, और उसने जो किया वो गलत नहीं था, उसे गिल्ट था, और उसने बल्कि अपना टाइम गॉड का बोला कि टाइम गॉड ले लो, राशन दे दो। तो ये है पूरा का पूरा मामला। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर